राजा ने रानी के कहने पर दोनों बेटों का निकाला कलेजा, फिर देखिए ईश्वर का न्याय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही दुख भरी और दर्द भरी कहानी। इस कहानी में आज का विषय है, आज का टाइटल है यानी चर्चा है कि एक राजा ने अपनी रानी के कहने पर दोनों बेटों का निकाल लिया कलेजा। ऐसा क्यों किया उस राजा ने जो रानी के कहने पर अपने दोनों बेटों का कलेजा निकाल लिया? वो रानी तो बेटों की मां थी, फिर वो कैसी मां थी जो राजा से अपने ही पुत्रों का कलेजा निकलवाने के लिए जिद करने लगी और राजा को बच्चों का कलेजा निकालने पे मजबूर कर दिया। और फिर देखिए ईश्वर का न्याय कि ईश्वर ने कैसा न्याय किया उस राजा और रानी के साथ में और उन दोनों बच्चों के साथ में। कहानी बहुत ही दर्द भरी है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक सुनिएगा। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। कहानी को अधूरा छोड़ करके न जाएं। कहानी आपके लिए बहुत कुछ ज्ञान और सीख दे करके जाएगी। अधूरी कहानी यदि आपने सुनी तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अधूरा ज्ञान, अधूरी कहानी, अधूरा कोई भी प्रसंग हो कभी किसी के जीवन में काम नहीं आता है। इसलिए आप समय निकाल करके हमारी इस दर्द भरी दुख भरी कहानी को एक बार जरूर सुनने का प्रयास करना। आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और शिक्षा मिलेगी। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गौरा और एक गौरैया चिड़िया यानी दोनों दंपत रहा करते थे। उन दोनों पत्नी यानी गौरा और गौरैया में अपार प्रेम था, अपार मोहब्बत थी। एक दूसरे के बगैर एक पल भी जुदा नहीं हो सकते थे। दोस्तों, एक दिन गौरैया गौरा से बड़े दुखी स्वर में कहने लगी कि देखिए जी, मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया मत लाइएगा, वरना मेरे बच्चों को बड़ा दुख होगा। इन बच्चों के जीवन में क्या होगा? यदि आप दूसरी गौरैया को ले आए तो हमारे बच्चों का हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा। इनके जीवन में अपार दुख आ जाएगा, क्योंकि आप तो दूसरी गौरैया के प्यार में खो जाएंगे और अपने बच्चों के लिए भूल जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर हमारे लिए कुछ हो जाए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं किसी कारणवश, तो आप दूसरी शादी मत करना, अर्थात दूसरी गौरैया को मत लाना, नहीं तो मेरे बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। मित्रों, तब गौरा ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दूसरी गौरैया नहीं लाऊंगा। और तुम कैसी ऊट पटांगे बातें कर रही हो? तुम मरने की बातें कर रही हो? अरे ईश्वर करे तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता, ऐसी ऊट पटांगे बातें क्यों कर रही हो? गौरैया कहती है, नहीं स्वामी, हमारे लिए ये वचन दो कि अगर हमारे लिए कुछ हो जाए तो तुम दूसरी गौरैया नहीं लाओगे। गौरा कहता है, हे भद्रे, हे प्रिय, आप क्यों हमको इस तरह से बातें करके परेशान कर रही हो? क्यों हमारे लिए रुला रही हो? मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और पहली बात तो तुम्हारे लिए कुछ होगा नहीं, तुम हमारे साथ जियोगी और साथ मरोगी। मित्रों, तब गौरैया जो है अपने पति गौरा की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो जाती है। और दोस्तों, इधर होनहार की बात, इस घटना के कुछ ही दिन व्यतीत हुए होंगे, गौरैया की अकस्मात मृत्यु हो गई। और जब गौरैया की मृत्यु हो गई तो गौरा बहुत परेशान हुआ। उसका पति उससे प्रेम करता था, वह बहुत परेशान हुआ।
उसकी प्रजाति के जो पक्षी थे वो आते हैं और गौरा के लिए समझाते हैं कि अब तू अपनी पत्नी गौरैया का अंतिम संस्कार कर। ये तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, तू काहे को इतना परेशान हो रहा है? अरे तेरे बच्चे हैं, इन बच्चों की ओर देख। ये तेरी पत्नी गौरैया इन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल करके गई है। अब तू बच्चों पर ध्यान दे और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर। दोस्तों, उसकी प्रजाति के पक्षियों ने उसको समझाया। तब गौरा अपनी गौरैया को ले जाता है और एक बहती हुई नदी में जाकर के उसके सब को छोड़ देता है, अपने बच्चों के पास में आ जाता है। इधर छोटे छोटे बच्चे थे। गौरा जब बच्चों की ओर देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वह विचार करता है कि मैं किस तरह से इनका पेट पालूंगा, इनका पेट भरूंगा, मैं अपना पेट भरूंगा या इनको कहां से इनको चूजा खिलाऊंगा। उसके प्रजाति के पक्षी उसको समझाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होते हैं, तब उसके प्रजाति के पक्षी कहते हैं कि देख गौरा, तेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और तू इस तरह से तू दूसरी गौरैया से शादी कर ले, दूसरी गौरैया को ले आ। गौरा कहता है कि नहीं नहीं भाई, हमने तो अपनी पत्नी गौरैया के लिए वचन दिया था कि उसके मरने के बाद मैं दूसरी गौरैया नहीं लाऊंगा। तब उसकी प्रजाति के पक्षी कहते हैं देख गौरा, मेरी बात को मान। अगर तू दूसरी गौरैया नहीं लाएगा तो अभी तो तेरी बहुत जिंदगी है, तेरे ये बच्चे कैसे पलेंगे तुझसे? अगर तू दूसरी गौरैया ले आएगा तो मैं तेरे बच्चों की भी अच्छी तरीका से देखभाल कर लेगी, तेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, पल जाएंगे और तेरी भी जिंदगी सही तरीका से गुजरने लगेगी, तुझे भी एक पत्नी मिल जाएगी। परिणाम दोस्तों ये हुआ कि उसके प्रजाति के पक्षियों ने उस पर पूरा जादू डाल दिया और दूसरी शादी यानी दूसरी गौरैया लाने के लिए मजबूर कर दिया। और एक दिन वही हुआ, गौरा जो था वहां अपने घोंसला में दूसरी गौरैया ले आया। नई गौरैया ने पुरानी गौरैया के दोस्तों अंडों को अपनी चोंच से गिरा दिया। इस पूरी घटना को रानी देख रही थी, उससे बड़ा दुख हुआ। रात को राजा से सोते वक्त रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपसे कोई अगर वचन मांगू तो हमारा आप वचन पूरा करेंगे? राजा ने कहा रानी कैसी बातें कर रही हो, क्या वचन मांगोगी? बोलिए तो सही, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे लिए वही दूंगा। तो दोस्तों, रानी कहती है कि हे राजन, हे स्वामी, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सौतन को मत ले आइएगा। राजा ने सुना, राजा कहने लगा रानी क्या हो गया तुम्हें? तुम ये कैसी उठपटांगे बातें कर रही हो मेरी मृत्यु के बाद? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम ऐसी मरने की बातें क्यों कर रही हो? तब रानी कहती है कि हे स्वामी, जिंदगी में इंसान के लिए कोई भरोसा नहीं है कि कितने वक्त उसे क्या हो जाए, कितने वक्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है किसी न किसी कारणवश अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो हमारे लिए ये वचन दो, हमारे मरने के बाद मेरी सौतन को घर मत लाइएगा, जो हमारे बच्चे हैं, वरना मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। दोस्तों, उस राजा के दो बच्चे थे जिनका नाम शीत और बसंत था। उसके दो बच्चे थे, तो अपने बच्चों की ओर देख करके इस तरह से रानी ने राजा से कहा कि हमारे मरने के बाद सौतन को घर मत लाना और नहीं मेरे बच्चों को भी गौरैया के बच्चों की तरह बड़ा दुख होगा। राजा ने कहा अरे मेरी रानी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी भी तुम्हारी सौतन नहीं लेकर के आऊंगा और भगवान करे तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, तुम बेमतलब की मरने की बातें मत करो। देखो ना, तुम्हारी मरने की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद तुम्हें यह नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। एक पल भी तुमसे अगर दूर चला जाता हूं तो तुम्हें देखने के लिए फिर व्याकुल होने लगता हूं, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दोस्तों, तब रानी कहती है कि वो बात सही है, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं और इसीलिए आपसे वचन मांगती हूं, मुझसे वादा करो और वचन दो, मेरे मरने के बाद आप कभी घर में सौतन नहीं लाओ। दोस्तों, राजा की आंखों में आंसू थे और आंखों में आंसू भरकर अपनी रानी का हाथ पकड़ करके राजा वचन देता है कि हे प्रिय, मैं वचन देता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और कभी घर में सौतन नहीं लेकर के आऊंगा। दोस्तों, फिर रानी अपने राजा की बात को सुनकर के बहुत खुश हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद, होनहार की बात, रानी की भी अकस्मात मृत्यु हो गई।
राजा अपनी पत्नी के सबके पास यानी लैस के पास बैठ करके बुरी तरीका से रोने लगा। फिर प्रजाजनों ने राजा के लिए समझाया, सांत्वना दी कि हे महाराज, आप तो हमारे राजा हैं और रानी साहिबा तो उस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं। अगर आप इस तरह से अपनी पत्नी रानी के प्यार में डूब करके और इस तरह से विलाप करेंगे तो आपके बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी बुरी तरीका से रो रहे हैं, इनका हाल क्या होगा। आपकी रानी इन बच्चों की देखभाल, इनकी जिम्मेदारी आपको सौंप करके गई हैं। रानी का अंतिम संस्कार करिए महाराज, और प्रजाजनों के दुख को भी देखिए। अगर अपने दुख में आप इतने व्यक्त हो जाएंगे तो प्रजा भी, तो इस राज्य और प्रजा का क्या होगा। हे महाराज, आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे जो शीत और बसंत हैं इन पर ध्यान दीजिए और इस राज्य के प्रजाजनों की ओर ध्यान दीजिए और रानी साहिबा का अंतिम संस्कार कीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सब लोगों के समझाने के अनुसार राजा अपनी रानी का अंतिम संस्कार करता है। इस तरह से राजा जो था अपने बच्चों के लिए पालने लगा, उनको लालन पालन करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि छोटे बच्चे बिना मां के कैसे पाले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे मां के प्यार के लिए तरसते हैं और बिना मां के बच्चों को पालना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। राजा के मंत्री, संतरी और कुछ प्रजाजनों ने आकर के समझाया कि हे राजा, आपकी रानी तो चली गई और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देखभाल दास दासियों के द्वारा अच्छी तरीका से हो नहीं सकती, क्योंकि इन्हें एक मां की जरूरत है और आप दूसरा विवाह कर लें। राजा कहता है कि हे प्रजाजनों, मैंने मरने से पहले अपनी पत्नी रानी के लिए वचन दिया था कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी अपने बच्चों के लिए सौतेली मां नहीं लेकर के आऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर में सौतन आए, मेरी पत्नी की सौतन आए। मेरी पहली रानी के 2 बेटे हैं, शीत और बसंत, जिस तरीका से होगा मैं पालूंगा, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। दोस्तों, प्रजाजनों ने बहुत समझाया कि हे राजन, मैं भी जानता हूं। प्रजाजन कहने लगे कि हे राजा साहब, मैं भी आपके दुख को समझता हूं, आपकी मजबूरी समझता हूं और आपके वचन को भी जानता हूं। लेकिन राजा साहब, एक राजा के लिए एक रानी का होना बहुत ही जरूरी है। उसके जीवन में रानी के बिना उसका जीवन कुछ अधूरापन होता है, उसके जीवन में कुछ अंधेरा सा रहता है। और ये तो आपके छोटे बच्चे हैं, शीत और बसंत। अरे आपको भी रानी की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक नौजवान राजा हैं, आपकी बहुत उम्र है, अभी आप बुढ़ापे पे नहीं हैं। आपको भी रानी का सुख मिलेगा और इन बच्चों के लिए भी एक मां मिल जाएगी। परिणाम दोस्तों ये हुआ कि प्रजाजनों ने जब ज्यादा ही प्रार्थना की, निवेदन किया, तो राजा मजबूर हो गया। फिर वही हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि राजा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया और अपने घर में दूसरी रानी को ले आया। प्रिय दोस्तों, राजा की पहली रानी से 2 बेटे थे, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बड़े का नाम जो था शीत और छोटे का नाम बसंत था। एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद रानी को जा करके लगी, जो उनकी सौतेली मां थी। रानी को यह देख करके बड़ा क्रोध आया और वह सौतेली मां, राजा की दूसरी रानी, वह कोप भवन में जाकर के बैठ गई। शाम को राजा ने पूछा तो रानी ने बड़े आवेश में आकर के कहा कि हे मेरे राजा, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने शीत बसंत का कलेजा काट कर ले आओ। समझ गई? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके घर को छोड़ करके चली जाऊंगी, या तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, या मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, आपकी जिंदगी में दोबारा लौट करके आपके यहां नहीं आऊंगी। या तो आपके ये 2 बच्चे रहेंगे या मैं रहूंगी। दोस्तों, उस दूसरी रानी की बात को सुनकर के राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि एक पिता के 2 बच्चे और वो सौतेली मां यानी उसकी दूसरी रानी उन बच्चों के कलेजा निकलवाने की बात कर रही है। राजा के लिए ऐसा लगा कि किसी ने हमारे कलेजे ही पर तीर चला दिया, किसी ने हमारे ही कलेजे को काट डाला। राजा ने अपने को थोड़ा शांत किया और समझाया कि देखो रानी,
इनकी माँ जो है बहुत पहले छोड़ करके चली गई और मैंने इनकी माँ को वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन प्रजाजनों के ज्यादा ही कहने पर मैंने दूसरी शादी की, जो आप हमारी दूसरी रानी बन करके आई। अरे आप तो इनकी माँ हो, माँ की तरह हो। मैंने इसलिए आपसे विवाह नहीं किया था कि आप इनको मारने का प्लान तैयार कर लो, इनका कलेजा निकलवाने का प्लान तैयार करो। अरे मैंने तो इसलिए विवाह किया था कि आप हमारे बच्चों की देखभाल करेंगी, इनका ध्यान रखेंगी, इनकी परेशानी को दूर करेंगे, लेकिन आप तो इनका कलेजा निकलवाने की बात कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें रानी, ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन दोस्तों, उस दूसरी रानी पर राजा की बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं था। राजा ने बहुत समझाया और पूछा कि बात क्या है, लेकिन वह रानी और बच्चों की, शीत बसंत की सौतेली मां एक ही बात कहे जा रही थी, या तो इन बच्चों का, शीत बसंत का मुझे कलेजा काट करके ला करके दो, और या तो फिर हमें इस दुनिया से जाने दो या कहीं दूर चली जाने दो। दोस्तों, राजा बहुत ही मजबूर हो गया, क्योंकि राजा भी उस सुंदर दूसरी रानी के प्यार में दीवाना था। बहुत मजबूर हो गया राजा, बहुत ही परेशान हो गया। राजा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, एक तो हमारी पहली रानी तो मर गई, ये भी कुछ आत्महत्या कर ले या कहीं चली जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, राजा ने अपनी रानी की बात को पूरा करने के लिए उसने कुछ बहेलियों को बुलाया और बहेलियों को बुला करके आदेश दिया कि शीत और बसंत जो हमारे ये बच्चे हैं, इनको जंगल में ले जाकर इनका कलेजा काट कर रानी के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके सामने रखा जाए। प्रिय दोस्तों, बहेलिए शीत बसंत को जंगल में लेकर के गए उसका कलेजा निकालने के लिए, और जब जंगल में लेकर के बहेलिया पहुंचे हैं तो शीत बसंत ने रोते हुए कहा कि ओ बहेलियों, हम पर दया करो, हमारे गले में जो सोने का हार है इन्हें तुम ले लो और हमें जिंदा छोड़ दो, हम पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। दोस्तों, शीत और बसंत की बात को सुनकर के उसमें से एक बहेलिया ने कहा, अरे इन्हें मारने के बाद ये हार वैसे भी हमारा हो जाएगा, और ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो? तुम्हें हम मार देंगे तो हार तो वैसे भी मेरा है, और कह रहे हो कि हमारे लिए छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए हार देंगे। क्या हम इतने बेवकूफ हैं? क्या हम अंधे हैं, मुझे दिखाई नहीं देता? क्या मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है जो तुम हमें इस तरीका से फुसला रहे हो? मित्रों, आंखों में आंसू शीत और बसंत के बहे जा रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे उन बहेलियों के सामने और एक ही बात कह रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमारा हार ले लो, मेरी जान बख्श दो, हमें मत मारो, मेरा कलेजा मत निकालो। दोस्तों, उन बच्चों को रोता हुआ देख करके और उस बहेलिया की बात सुनकर के एक बूढ़े बहेलिया ने कहा, अरे पापियों, अरे कुछ तो दया करो, क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तुले हो? हमें इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। अरे तुम नहीं जानते, यदि तुम इन बच्चों की हत्या करोगे तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, और इसका जवाब जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हें यमराज के यहां देना होगा। और जिस तरीका से तुम इन बच्चों की हत्या करोगे, इनकी जान लोगे, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा दर्द तुमको भी यमराज के यहां झेलना होगा, क्योंकि वहां अन्याय नहीं होता, वहां सबके लिए न्याय मिलता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, कोई भी हो, वहां सबके लिए एक ही न्याय है। अरे ईश्वर से डरो और इन बच्चों को छोड़ दो। दोस्तों, उस बूढ़े बहेलिया के कहने पर सारे बहेलिया जो थे, जो कुछ गए थे, वो मान गए और आपस में बातें करने लगे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। उसके बाद बहेलियों ने सोने के हार ले लिए और 2 खरगोश मारकर उनका मांस लाकर के, यानी उनका कलेजा निकाल करके रानी को दे दिया, सामने रख दिया और उन बच्चों को शीत बसंत के लिए छोड़ दिया। रानी बहुत खुश हो गई, देख करके सोचने लगी कि अब तो ये दोनों शीत बसंत मारी गई। प्रिय दोस्तों, जंगल में शीत बसंत अब अकेले हो गए। चारों तरफ जंगल जानवरों के डर और भूख से उनका बुरा हाल था। चारों तरफ जंगल, जानवरों का डर और भूख से उनका बहुत ही बुरा हाल था। शीत ने बसंत को ढांढस बंधाते, धैर्य बंधाते हुए कहा कि मेरे भाई, तुम इस पेड़ के नीचे इंतजार करो, मैं पास के किसी गांव से
अपने लोगों के लिए खाना लेकर के आता हूं। मित्रों, इतना कहकर सीत पेड़ के नीचे बसंत को अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल गया। बहुत दूर जाने पर एक गांव दिखा। वहां की राजकुमारी सीत को देख करके दोस्तों उस पर रीझ गई, प्रसन्न हो गई, मुग्ध हो गई, अपार उससे प्रेम करने लगी। राजकुमारी के पिता ने सीत को अपना घर जमाई बना लिया, यानी अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह सीत से कर दिया और उसे घर जमाई बना लिया। और सीत बसंत को भूलकर वहीं बस गया। उधर बसंत का रो रो करके बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बसंत के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर जंगल की परियां बसंत के पास आ गईं, क्योंकि जंगल में कुछ परियां रहती थी। उस बसंत की जब आवाज रोने वाले उनके कानों में पहुंचती है तो परियां वहां आ जाती हैं और उससे रोने का कारण पूछने लगती हैं। बसंत ने रोते हुए पूरी बात बताई और कहा कि मेरा भाई जो था कुछ भोजन के लिए इस पड़ोस वाले गांव में गया है, लेकिन लौट करके नहीं आया। वो हमसे बड़ा है, अकेला छोड़ गया। हमें डर लगता है कि इस जंगल में कोई मुझे जंगली जानवर ना खा ले। अरे पिता के अन्याय से, उन बहेलियों से मैं तो बच गया, लेकिन अब लगता है जंगली जानवरों से नहीं बचूंगा। इस तरह से सारी बात बताई। तो परियों ने बसंत से कहा कि चिंता मत करो बेटा, तुम हमारे घर चलो, तुम्हें वहां कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई भय नहीं होगा, वहां तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। एक कहकर दोस्तों परियां बसंत को अपने साथ अपने घर पर लेकर के चली गई। वहां बसंत के बड़े ठाठ थे। एक बड़े नौकरों से भरे सोने के महल में बसंत रहने लगा। परियों ने उसके आमोद प्रमोद के सारे प्रबंध कर दिए थे। बसंत का जीवन मजे से कटने लगा। उधर काफी दिनों के बाद सीत को बसंत का जब ध्यान आया, वह वापस जंगल में आया तो बसंत को परियों के साथ देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दोनों भाई एक बार फिर मिल गए। सीत ने परियों से बसंत को अपने साथ राजकुमारी के घर ले जाने की अनुमति मांगी और बसंत से माफी मांगी कि क्षमा करना मेरे छोटे भाई, इस तरह से मैं राजकुमारी के चक्कर में पड़ गया। उसके पिता ने भाई अपना घर जमाई बना लिया और मुझे आने नहीं दिया, कहा फिर चले जाना, और मैं इस राजकुमारी के प्रेम में फंसता चला गया। मैं खो गया, आपको भूल गया। जब आपकी याद आई तो हम आपके पास में चले आए। बसंत मुझे माफ करना। दोस्तों, सीत जब है परियों से विदा मांगता है कि मेरे बसंत भाई को हमें दे दो और जहां मैं रहता हूं वहीं ले जाने दो। फिर दोस्तों परियों ने बसंत और सीत को ढेर सारा धन धान्य देकर वहां से विदा किया। राजकुमारी के राज्य में बसंत ने चरवाई का काम संभाला और सीत ने खेती शुरू कर दी। राजकुमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी। जो सीत की पत्नी थी, जो रानी, वो खाना बनाती थी राजकुमारी, तो सीत के भोजन में पकवान होते थे, पर बसंत को वह पत्थर के जैसी रोटियां देती थी, जिसमें पत्थरों के टुकड़े भी हुआ करते थे। बसंत चुपचाप वो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखाता और परियों का दिया भोजन करता था। प्रिय दोस्तों, एक दिन दोपहर में दोनों भाई साथ साथ खाने को जब बैठे तो सीत ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदल ली। बसंत से कहा, भैया कृपा कर मेरा भोजन मुझे दे दो। इस पर सीत ने कहा, अरे देखें तो सही, तेरी भाभी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिससे तू इतना तगड़ा हो गया है। खाने का पहला दोस्तों निवाला मुख में डालते ही सीत को पत्थर जैसा लगा। उसने निवाला को थूक दिया और कहा, क्या तू ये खाता है? तब बसंत ने कहा, नहीं भैया, भाभी तो मुझे पत्थर जैसी रोटियां बनाकर देती थी, पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था। मैंने वो सारी रोटियां अपने कमरे में रखी हैं जो भाभी मुझे खाने को देती थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रिय दोस्तों, ले जाकर के अपने बड़े भाई सीत को जब वह रोटियां दिखाता है तो सीत के दिल में बहुत ही क्रोध पैदा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और सारी बात जानने के बाद सीत जो है वह थाली लेकर के जाता है और रोटियों को लेकर के जाता है, राजकुमारी के मुंह पर दे मारता है और कहता है अपने भाई बसंत से कि चल यहां से, हमें इस घर में अब रहने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए हमें ऐसी बीवी। दोस्तों, दोनों भाई राजकुमारी का राज छोड़ करके परियों के महल में आकर के वो रहने लगते हैं। परियों ने उनका बड़ा स्वागत किया और दोनों भाई वहां सुख से रहने लगे। बहुत समय गुजरने पर फिर सीत ने एक दिन कहा अपने भाई बसंत से कि भाई, यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे अपने घर और माँ पिताजी की याद भी आती है, चलो अब अपने पिताजी के घर चलते हैं।
बसंत ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी अब घर की बड़ी याद आती है। दोस्तों, दोनों ने परियों से विदा ली और अपने घर को चले। उधर काफी दिनों बाद राजा को अपने किया पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने दूसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का आदेश दे दिया, जहां उसे जंगली जानवरों ने नोच करके खाया। पर अब राजा जो था गरीब हो गया था और बूढ़ा भी हो गया था। उस राजा का राज छीन लिया गया था। वे बूढ़े और अंधे होकर भिखारियों सा जीवन जी रहे थे, जो शीत और बसंत के पिता थे। दोस्तों, जब उन्हें अपने बेटों के आने की खबर मिली तो उनकी पुनः आंखों की रोशनी वापस आ गई। शीत बसंत हाथी और घोड़ों पर ढेर सारा सोने हीरे के आभूषण और सामान वापस ला करके लौटे थे। राजा का राज उन्हें फिर से वापस मिल गया और सब खुशी खुशी वहां रहने लगे। और जो बूढ़ा राजा था अपने बच्चों के साथ यानी शीत बसंत के साथ खुश होकर के रहने लगता है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वह बूढ़ा राजा अपने बच्चों की शादी अच्छी राजाओं की राजकुमारियों से यानी शीत बसंत का कर लेता है और फिर अपने बड़े बेटा शीत के लिए राज्य का उत्तराधिकारी बना देता है। कुछ समय के बाद में वह राजा भी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक राजा और रानी की और उनके बच्चों की, जिसमें एक सौतेली माँ ने यानी राजा की दूसरी रानी ने, एक सौतेली माँ ने राजा के 2 बच्चों का कलेजा निकलवाने की जिद की और राजा ने वैसा ही किया। जो अपने दोनों बच्चों यानी शीत और बसंत का कलेजा निकलवाने के लिए बहलियों को सौंप दिया और कहा कि जाओ इन्हें जंगल में मार दो, कलेजा निकाल करके हमारी रानी के सामने रख। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सीख के अनुसार कहते हैं कि जिसकी ईश्वर रक्षा करता है तो भला उसका भक्षक कौन बन सकता है। बहलियों ने दया करके शीत बसंत को छोड़ दिया और खरगोश को मार करके उसके कलेजा निकाल करके रानी को सामने पेश की। तो दोस्तों, ये कहानी सीख देती है और बताती है कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, चाहे सौतेली माँ हो या अपनी माँ हो, अगर जो अपनी औलाद पर इस तरह से बर्ताव करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो निर्दोष प्राणी की हत्या करवाता है तो उसका बहुत ही परिणाम गलत होता है। जिस तरीका से राजा ने उसी बच्चों की सौतेली में दूसरी रानी को क्रोध में आकर के अपने घर से निकलवा दिया, जंगल में जाकर के छुड़वा दिया। वहां उसके लिए जंगली जानवरों ने नोच करके खा लिया, क्योंकि राजा को नहीं मालूम था। राजा तो ये जानता था कि हमारे बच्चे मारे। और राजा के लिए भी दोस्तों अपार दुख मिला। राजा अंधा हो गया, राजा का राज भी छिन गया। ये केवल कर्मों का फल था। तो दोस्तों देखिए अब ईश्वर का न्याय कि ईश्वर ने किस तरह से न्याय किया। बच्चों की जान भी बचाई और उस सौतेली मां के उसके कर्मों की सजा मिली। बच्चे तो बच गए, जिंदा बने रहे, लेकिन वो खुद मर गई। जंगल में जाकर के इतनी बुरी दुर्दशा हुई उसकी, जंगली जानवरों ने इस तरह से उसकी लैस को नोच करके खाया कि शायद ऐसी दुर्दशा कभी किसी की नहीं हुई होगी। राजा ने अपनी रानी की बात मान ली थी, इसलिए उसको भी अंधा होना पड़ा। उसका राज्य भी छिन गया, भिखारियों जैसी उसकी दशा बन गई। अपार उसने कष्ट झेले अपने जीवन में। फिर बच्चों के पुनः लौटने पर ही उसको सुख प्राप्त हुआ। यानी राजा को भी जैसा कर्म किया था उसका भी फल ईश्वर ने उसको दे रखा था। तो दोस्तों ये कहानी साफ कहती है कि ईश्वर का न्याय जो है उस न्याय से कोई बच नहीं सकता। चाहे कोई भी कितना प्रयास करे, चाहे कोई भी अपने दिमाग से ये कहे कि ईश्वर कुछ नहीं है, अरे मैं जो करूंगा वही होगा, अरे ईश्वर क्या न्याय करेगा, क्या अन्याय करेगा। तो दोस्तों जो ईश्वर के न्याय को नहीं समझता, ईश्वर को नहीं मानता और वही इंसान ऐसे अभद्र गंदे कर्म करता है जिसका परिणाम बहुत ही गलत होता है और उसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। यहाँ इस दुनिया में न्याय के लिए अन्याय के लिए रिश्वत चल सकती है, लेकिन ईश्वर के यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, वो हर किसी के साथ न्याय करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी, 2 बच्चों की दर्द भरी कहानी थी जो हमने इस वीडियो में आपको समझाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।